कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका अपना ही दिमाग आपके खिलाफ काम कर रहा है? मतलब आप कुछ करना चाहते हैं पर दिमाग है कि कहीं और ही भाग रहा है। अच्छा, क्या हो अगर हम अपने दिमाग को एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह देखें, एक ऐसा ओएस जिसे हम जब चाहें अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी कमाल के आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अपनी जिंदगी की गाड़ी में आखिर हम हैं कौन? क्या हम सिर्फ एक पैसेंजर हैं जो अपनी भावनाओं और विचारों की पिछली सीट पर बैठकर बस जिंदगी को होता हुआ देख रहे हैं, या फिर क्या हम उस गाड़ी के प्रोग्रामर बन सकते हैं जो स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथ में थाम ले और अपनी मंजिल खुद तय करे? देखिए, पैसेंजर वाला जो अनुभव है ना, वो हम सब जानते हैं। सोचिए, आप ट्रैफिक में फंसे हैं और अचानक आपको तेज गुस्सा आने लगता है। बस यही है पैसेंजर मोड, जहां भावनाएं आपको चला रही हैं। ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने आपको धोखा दे दिया हो। वहीं दूसरी तरफ एक प्रोग्रामर मानसिकता वाला इंसान प्रोएक्टिव होता है। वो अपने मानसिक सिस्टम का आर्किटेक्ट होता है, जो आवेगों को कंट्रोल करता है, उनका गुलाम नहीं बनता। और यहीं पर कॉग्निटिव ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आता है। ये सिर्फ ज्यादा मेहनत करने या मोटिवेटेड रहने के बारे में नहीं है, नहीं। ये एक बेहतर आर्किटेक्चर बनाने के बारे में है। अपने दिमाग की वायरिंग को ऐसे बदलने के बारे में है ताकि वो आपके लिए ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करे। हमारा दिमाग एक कमाल की मशीन तो है, पर इसका जो डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर है ना, वो हजारों साल पुराना है। अब उसे अपग्रेड करने का टाइम आ गया है। तो ये अपग्रेड ये शुरू कहाँ से होता है? सॉफ्टवेयर से नहीं, नहीं, ये शुरू होता है हार्डवेयर से। हमारा अपना शरीर, ये इस पूरे सिस्टम की सबसे जरूरी और मजबूत नींव है। एक पल के लिए सोचिए, आपके पास दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, लेकिन आप उसे एक पुरानी कमजोर सी बैटरी से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा? वो तुरंत क्रैश हो जाएगा ना। हमारा दिमाग भी, आप यकीन मानिए, बिल्कुल वैसा ही है। अगर हमारी बायोलॉजिकल मशीन ही ठीक से चार्ज नहीं है तो कोई भी मेंटल सॉफ्टवेयर या ट्रिक काम नहीं करेगी। तो हाई परफॉर्मेंस सोच के लिए 3 ऐसी चीजें हैं जिनसे कोई समझौता हो ही नहीं सकता। पहला है हमारी पावर ग्रिड, जो है हमारा रीसेट बटन, नींद। दूसरा, हमारा फ्यूल सोर्स, जो हमें एनर्जी देता है, न्यूट्रिशन। और तीसरा, हमारा सर्कुलेशन मैनेजर, जो सब कुछ चालू रखता है, मूवमेंट या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। नींद को ही ले लीजिए, ये कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। जब हम गहरी नींद में होते हैं ना, तो हमारे दिमाग के कुछ खास सेल्स, जिन्हें ग्लियल सेल्स कहते हैं, एक क्लीनिंग क्रू की तरह काम करते हैं और दिन भर में जमा हुए सारे कचरे को बाहर निकालते हैं। जब नींद पूरी नहीं होती तो पता है सबसे पहले क्या बंद होता है? दिमाग का लॉजिकल हिस्सा, यानी हमारा फ्रंट ब्रेन, वो सबसे पहले ठप पड़ जाता है। अच्छा, अब आते हैं हमारे इमोशनल हार्डवेयर पर। हमारे अंदर जो ये लॉजिक और इमोशन के बीच की खींचतान चलती है ना, ये असल में कोई फिलॉसफी नहीं, ये एक हार्डवेयर की प्रॉब्लम है। हमारे दिमाग में जानकारी के लिए 2 रास्ते हैं। एक है लो रोड, जो हमारे इमोशनल ब्रेन तक जाता है। ये बिजली की तरह तेज है और बस एक ही सवाल पूछता है, क्या ये खतरनाक है? दूसरा है हाई रोड, जो हमारे लॉजिकल ब्रेन तक जाता है। ये धीमा है और पूछता है, ये असल में क्या है? और क्रूशियल पॉइंट ये है कि इमोशनल सिग्नल हमेशा हमेशा पहले पहुंचता है। ये हमारी चॉइस नहीं है, ये हमारे दिमाग की बनावट। ये है हमारा लिम्बिक सिस्टम या बैक ब्रेन। ये दिमाग का वो पुराना मशीन रूम है जो जरा सा भी खतरा महसूस होने पर पूरे सिस्टम को हाईजैक कर सकता है। इसी को एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। वो पल जब आप किसी पर बेवजह चिल्ला पड़ते हैं और बाद में सोचते हैं, अरे मैंने ऐसा क्यों किया? वो आप नहीं थे, वो आपका बैक ब्रेन था जो कंट्रोल ले चुका था। तो इस हाईजैक से बचें कैसे? 6 सेकंड का नियम, ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। जब कोई इमोशनल ट्रिगर होता है तो केमिकल्स का वो पहला तूफान बस कुछ ही सेकंड तक रहता है। अगर उस दौरान एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, बस 6 सेकंड, अगली बार जब गुस्सा आए ना, बस इसे आजमा कर देखिएगा। 6 तक उल्टी गिनती गिनिए। ये आपके लॉजिकल दिमाग को वापस ऑनलाइन आने के लिए काफी समय दे देता है। एक और जबरदस्त हैक है बॉक्स ब्रीदिंग। ये अपने शरीर को धीमा करके दिमाग को हैक करने जैसा है। जब हम अपनी सांसों को कंट्रोल करते हैं तो हम अपने नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेज रहे हैं कि भाई सब ठीक है, तुम सेफ हो। और वो जो इमोशनल हाईजैक होने वाला था, वो टल जाता है। ठीक है, तो हमने अंदर की दुनिया को तो थोड़ा समझा। अब आते हैं बाहर की दुनिया पर, जो लगातार झूठे अलार्म बजाकर हमारा ध्यान भटकाती रहती है। इसे कहते हैं अर्जेंसी ट्रैप, यानी तात्कालिकता का जाल। इसके पीछे का विज्ञान है मेयर अर्जेंसी इफेक्ट।
हमारा पुराना दिमाग एक डेडलाइन और जान के खतरे के बीच का फर्क नहीं समझ पाता। इसलिए जब हम कोई छोटा अर्जेंट काम पूरा करते हैं, जैसे किसी ईमेल का तुरंत जवाब देना, तो हमें डोपामाइन का एक छोटा सा हिट मिलता है। हम सब जानते हैं ये कैसा लगता है ना? वो जो छोटी सी खुशी मिलती है जब हम अपना इनबॉक्स ज़ीरो कर देते हैं, भले ही उस दिन कोई भी ज़रूरी काम ना किया हो। बस यही है वो ट्रैप। और ये आइजनहावर मैट्रिक्स इसे एकदम शीशे की तरह साफ दिखाता है। देखिए, ज्यादातर लोग अपना समय बिताते हैं क्वाड्रेंट 3 में, वो काम जो अर्जेंट तो है पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। और सच कहूं तो यही वो डेंजर जोन है जहां हमारे बड़े बड़े सपने और लक्ष्य दम तोड़ देते हैं। क्योंकि असल में मेरा मतलब सारी सार्थक उपलब्धियां, जैसे कोई बिजनेस बनाना, किताब लिखना या कोई नई स्किल सीखना, वो होती हैं क्वाड्रेंट 2 में। ये वो काम है जो इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो ये सब हमें हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी पड़ाव पर लाता है। सिर्फ एक अच्छा परफॉर्मर बनने से आगे बढ़कर एक सिस्टम आर्किटेक्ट बनना। यहाँ क्रूशल पॉइंट है हाई परफॉर्मेंस से हाई लेवरेज की तरफ जाना। हाई परफॉर्मेंस का मतलब है कि आप खुद काम कर रहे हैं, आप स्टार हैं, लेकिन हाई लेवरेज का मतलब है एक ऐसा सिस्टम बना देना जो आपके लिए काम करे, जो आपके प्रयासों को कई गुना बढ़ा दे, ताकि आप वहां न हो तब भी आपका असर बना रहे। याद रखिए, एक स्टार परफॉर्मर अक्सर एक बॉटलनेक भी बन जाता है। ये नॉलेज आइसबर्ग का कॉन्सेप्ट इसे बहुत अच्छी तरह समझाता है। हमारी व्यक्तिगत प्रतिभा, हमारी गट फीलिंग, हमारा इंट्यूशन, ये सब टैसिट नॉलेज है। ये पानी के नीचे है, किसी को दिखता नहीं, और इसे दूसरों को सिखाना लगभग नामुमकिन है। असली लेगेसी तब बनती है जब हम इसे एक्सप्लिसिट नॉलेज में बदलते हैं, यानी साफ लिखे हुए सिस्टम और सिद्धांत जिन्हें कोई भी सीख सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। और अंत में ये विचार पूरी यात्रा का सार है। घर बनाओ, कोड लिखो, चाबियां दे दो और आगे बढ़ जाओ। ये एक रिएक्टिव पैसेंजर से एक ऐसे आर्किटेक्ट बनने की यात्रा है जो अपने पीछे एक स्थायी विरासत छोड़ जाता है। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हम अपनी गाड़ी कैसे चलाएंगे। असली सवाल ये है कि क्या हम वो इंसान बन सकते हैं जो उस सड़क का नक्शा बनाए जिस पे आगे चलकर हजारों गाड़ियां चल सके।